नाज़रीन, पाकिस्तान में सियासी जमातों की तारीख क्या है? पाकिस्तान में कितनी सियासी जमातें हैं? पाकिस्तान की सियासी जमातें क्या में पाकिस्तान से लेकर अब तक टोटल कितनी जमातें हैं? कितनी जमातें अब तक ज़िंदा हैं? कितनी जमातें यानी कि अपना सियासत में किरदार अदा कर रही हैं? और कितनी जमातें ख़त्म हो गई हैं? और नाज़रीन, इनको शुरू करने वाले कैदीन कौन थे और उनको शुरू करने की वजूहात क्या थी? आज का तारीख़नामा पाकिस्तानी सियासी जमातों की तारीख़ पर है। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले मेरे तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि तारीख़नामा को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। नाज़रीन, पाकिस्तान की सबसे पहली सियासी जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग थी, जो 1906 में जिसका उसका पहला नाम था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। ये उस वक्त शुरू हुई थी और कैद आज़म हज़रत कैद आज़म इसमें 1913 में यानी इस पार्टी में उन्होंने शमूलियत इख्तियार की थी और इसी पार्टी ने ही पाकिस्तान बनाया था। नाज़रीन, और आज इस पार्टी के यानी कि अगर देखा जाए तो ये पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो हिस्से बखरे हुए हैं इसी पार्टी के हुए हैं और इसी पार्टी के सबसे ज़्यादा धड़े हैं। और हर दौर में हर हुक्मरान ने ख़ास तौर पे फ़ौजी अदवार में यानी अगर अयूब ख़ान की बात की जाए तो वो जब इक़्तिदार में आए तो उन्होंने एक यानी मुस्लिम लीग को तोड़कर उसमें कन्वेंशन लीग बना दी और उसके ज़रिए अपना इक़्तिदार को उन्होंने दवाम बख्शा। इसी तरह अगर यानी कि ज़ियाउल हक दौर की बात की जाए तो उसमें उन्होंने ज़िया लीग बना दी और फिर मुशर्रफ दौर में उन्होंने मुशर्रफ ने काफ लीग बना दी। नाज़रीन, अगर इस पाकिस्तान मुस्लिम लीग के धड़ों की बात की जाए तो इस वक्त इसके 10 से ज़्यादा धड़े हैं। आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो मुशर्रफ की है, आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग जिनाह है, अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद अहमद की है, पाक मुस्लिम लीग है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग है, पाकिस्तान मुस्लिम अलायंस है, मुस्लिम लीग जे है, मुस्लिम लीग फे है, मुस्लिम लीग जे है, मुस्लिम लीग नून है जो आज एक बड़ी पार्टी है यानी मोहम्मद नवाज शरीफ के नाम से है। इसी तरह मुस्लिम लीग काफ है जो मुस्लिम लीग कैद आज़म भी कहा जाता है जिसके सरबराह चौधरी शुजात अहमद है। इसी तरह मुस्लिम लीग शेर बंगाल भी माजी में रही है, मुस्लिम लीग कौंसल मुस्लिम लीग भी, और इसी तरह मुस्लिम लीग ऑर्गेनाइजेशन भी और पाकिस्तान नेशनल मुस्लिम लीग वगैरह समेत तकरीबन 10 से ज़ायद मुस्लिम लीगें कायम हैं, बल्कि इससे ज़्यादा हैं। तो नाज़रीन, पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन के पास इस वक्त जो है 146 जमातें रजिस्टर हैं, जबकि गैर रजिस्टर जमातों की अगर बात की जाए तो वो 251 हैं। लेकिन पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन के पास जो है वो 246 जमातें रजिस्टर हैं, लेकिन उसमें फ़ॉल किरदार 20 से ज़्यादा जमातें नहीं कर रही। और इसी तरह पाकिस्तान की दूसरी बड़ी पार्टी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, ये 1967 में 30 नवंबर 1967 में लाहौर में इसे जुल्फ़कार अली भुट्टो ने इसको शुरू किया था। नाज़रीन, ये पार्टी आज तक ज़िंदा है और बल्कि ये सिंध में इनकी हुकूमत है और वफाक में भी ये आज मुस्लिम लीग नून के साथ यानी इत्तेहादी है, इसकी हुकूमत है और ये पाकिस्तान की दूसरी बड़ी जमात है। ये कई दफ़ा इक़्तिदार में रही है। तो नाज़रीन, अब अगर पाकिस्तान पीपल पार्टी की बात की जाए तो पीपल पार्टी के भी आज 4 धड़े बन चुके हैं जो इसके इलेक्शन कमीशन में जिनका यानी कि अंदराज किया गया है। उसमें एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद है, इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लिमेंटेरियन है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वर्कर शामिल हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन हैं वो बिलावल भुट्टो जरदारी हैं। इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लिमेंटेरियन के सदर आसिफ अली जरदारी हैं। यानी ये बेसिकली एक ही जमात के यानी इन्होंने दो बनाई हुई है और बाप और बेटा उसके यानी सदूर हैं या चेयरमैन हैं। इसी तरह पाकिस्तान की तीसरी बड़ी जमात जो इस टाइम उभर कर आई है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। इसके बानी इमरान ख़ान जिन्होंने 1996 में ये जमात बनाई थी। नाजरीन, ये पहली दफ़ा यानी कि ये इक़्तिदार में आई
इसके इस वक्त नाजरीन 3 धड़े हैं इलेक्शन कमीशन में जो रजिस्टर हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नज़रियाती पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गुलेलाई, जो आयशा गुलेलाई ने एक वक्त हिस्सा थी तहरीक इंसाफ का, उन्होंने इसको यानी कि बनाया था। और तहरीक इंसाफ पाकिस्तान में पहली मरतबा 2018 के इलेक्शन में इक़्तिदार में आई थी और तकरीबन इन्होंने 3.25 साल तक इमरान खान की हुकूमत रही और उसको फिर ये है कि एक अदम एतमाद की तहरीक के ज़रिए यानी उसको इक़्तिदार से फ़ारिग कर दिया गया। नाजरीन, पाकिस्तान में बहुत सारी पार्टियां हैं जिनके मिलते जुलते नाम हैं, जो सबसे ज़्यादा हैं। उसमें सबसे ज़्यादा जो नाम है वो मैं आपके सामने आपको बता देता हूँ। आम आवाम पार्टी, आम लोग पार्टी, आम आदमी पार्टी, आम आदमी तहरीक, आम लोग इत्तेहाद, आम आवाम इत्तेहाद पार्टी, आम लोग इत्तेहाद तहरीक, अवामी लीग, आवाम लीग, अवामी जस्टिस पार्टी, अवामी जस्टिस पार्टी, अवामी मुस्लिम लीग, अवामी नेशनल, अवामी पार्टी पाकिस्तान, अवामी तहरीक, अवामी वर्कर पार्टी। इन तमाम पार्टियों में सबसे ज़्यादा अवाम और अवामी का जो है ना लफ्ज़ ज़्यादा मिलता है, लेकिन अलमिया ये है कि इनमें से बहुत सारी जमातें जिनका अवाम में कोई नामो निशान नहीं मिलता। नाजरीन, फिर हमारे मुल्क में सबसे ज़्यादा मजहबी जमातें हैं जो फ़िरक़ों में बटी। नाजरीन, अगर मजहबी जमातों की जैसे मैं कह रहा था कि बात की जाए तो उसमें जमीयत उलमाए इस्लाम फ़े जो मौलाना फजलुर रहमान की जमात है। नाजरीन, इसकी इब्तिदा मुफ्ती महमूद ने जो इनके वालिद ने उन्होंने की थी और उन्होंने उस वक्त बल्कि ये जमीयत उलमाए इस्लाम थी और इसी तरह की जमात जमीयत उलमाए इस्लाम इंडिया में भी है। और नाजरीन, आज इस जमात के भी 4 टुकड़े हो चुके हैं। इसके एक धड़े की जो है सरबराही मौलाना फजलुर रहमान करते हैं, जबकि एक धड़े की सरबराही जमीयत उलमाए इस्लाम से यानी मौलाना समीउल हक करते हैं और इसी तरह एक धड़े की जो है अपना मौलाना नूरानी साहब करते हैं और जमीयत इस्लाम के एक धड़े की मौलाना नियाज़ी साहब करते हैं जो नफाज शरीयत भी उसको कहते हैं। इसी तरह मरकज़ी जमीयत अहले हदीस भी जो है वो भी एक सियासी जमात में तब्दील हो चुकी है, जिसकी सरबराही किसी दौर में यानी कि अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर करते थे। आजकल उनके सरबराह है मौलाना साजिद मीर, सेनेटर हैं सेनेट में, और मुस्लिम लीग नून के इत्तेहादी हैं। इसके अलावा हाफिज़ अब्दुल करीम भी इसी जमात के सेनेटर हैं, वो भी सेनेट में मौजूद हैं। इनके भी आज 3 धड़े हैं। मरकज़ी जमीयत अहले हदीस लखवी, मरकज़ी जमीयत अहले हदीस जिसके साजिद मीर साहब अमीर हैं, और एक मरकज़ी जमीयत अहले हदीस जिसके मौलाना ज़ुबैर अहमद ज़हीर साहब जिसके यानी के अमीर हैं। इसी तरह नाजरीन, अगर बात की जाए मुख्तलिफ आज अक़लीती जमातें भी यानी कि उन्होंने भी अपनी जमातें बनाई हुई हैं पाकिस्तान में। मसीही अवामी पार्टी वो भी रजिस्टर है, इसी तरह पाकिस्तान मसीही पार्टी भी रजिस्टर है, इस तरह आल पाकिस्तान अक़लियत मूवमेंट, आल पाकिस्तान अक़लीती अलायंस ये भी मौजूद हैं। इसके अलावा अगर इस्लामी जमातों ख़ास तौर पे मजहबी जमातों की बात की जाए तो इस टाइम सबसे बड़ी जमात इस्लामी है जो मौलाना मौदूदी ने शुरू की थी, बल्कि इब्तिदा में इसको शुरू करने मौलाना मौदूदी और उसके साथ मौलाना डॉक्टर इसरार अहमद भी उसके साथ थे, लेकिन मौलाना इसरार अहमद बाद में इनसे अलग हो गए थे। मौलाना यानी कि मौदूदी साहब के पास मौलाना तुफ़ैल, उसके बाद काजी हुसैन अहमद साहब, और आज इनके यानी कि आज इनकी असम्बली में भी नुमाइंदगी है लेकिन उस हद तक नहीं है। नाजरीन, इसके अलावा IGAI यानी बनाई गई थी उस वक्त जमात इस्लामी को टैकल करने के लिए एजेंसियों ने बनाई थी, वो ख़त्म हो चुकी है। यानी उस वक्त उन्होंने इसी तरह जिस तरह अपना MQM को बनाया गया था। MQM आज सिंध में बड़ी पार्टी है, कराची में उनका बड़ा यानी कि रोल है और उनकी असम्बली में भी उनकी यानी कि हर असम्बली में उनकी सीटें होती हैं और सिंध में भी उनकी सीटें होती हैं। उनको बनाने का जो मरकज़ी किरदार था वो अल्ताफ़ हुसैन का था, जो बाद में जो ये है कि हुबुल वतनी और ऐसे यानी कि इल्ज़ामात के तहत आज वो लंदन में बैठे हैं। जबकि MQM जो है, MQM भी सिंध में जमात इस्लामी का रोल कम करने के लिए MQM को एजेंसियों ने बनाया था।
इसी तरह मुशर्रफ दौर में उन्होंने एक मुतहदा मजलिस अमल भी मुख्तलिफ दीनी जमातों को जमा करके, जिसमें मौलाना फजलुर रहमान, जिसमें यानी कि मौलाना साजिद मीर साहब की जमात अहल हदीस, इसी तरह सुन्नी तहरीक, यानी तमाम मजहबी जमाती को मिला के उन्होंने एक इससे अपना यानी कि अपनी हुकूमत को एक दवाम बख्शा था। और मुतहदा मजलिस अमल भी ख़त्म हो चुकी है, IGI भी ख़त्म हो चुकी है। इसी तरह 60 की दहाई में एयर मार्शल असगर ख़ान ने एक जमात बनाई थी, यानी तहरीक इस्तक़लाल, वो भी ख़त्म हो चुकी है। वो भी एक दफ़ा अवाम में जिस तरह तहरीक इंसाफ की मकबूलियत थी, वो भी उस दौर में उसकी मकबूलियत थी, लेकिन वो बाद में वो जमात भी ख़त्म हो गई। इसी तरह नाजरीन, मुख्तलिफ अपने अक़लीतों के अलावा मुख्तलिफ इलाक़ाई और सूबाई जमातें भी हैं, जैसे सिंध यूनाइटेड पार्टी है, हज़ारा तहरीक है, हज़ारा पार्टी है, सराइकी मूवमेंट है, सराइकी पार्टियां हैं, यानी ये काफ़ी सारी जमातें हैं जो हर सूबे में अपना, यानी बलूचिस्तान में जैसे बाप है, BAP है, यानी कि इसी तरह मैंगल, BAP मैंगल है, इसी तरह ये सारी जमातें हैं, इनका एक अपना अपना यानी कि किरदार है। नाजरीन, महाजिर कौमें, अच्छा इसी तरह ANP है, अवामी नेशनल पार्टी, जिसकी बुनियाद यानी कि ये ख़ान अब्दुल गफ़ार ख़ान की पार्टी है, और इसको वली ख़ान ने इसको स्टेबल किया था। आज वली ख़ान भी फौत हो चुके हैं, आज उनके बेटे असफंद यार वली इसको चलाते हैं, और इनका असर रसूख वफाक में कम और सूबा KP में इनका ज़्यादा है, और ये जमात आज तक अपना किरदार अदा कर रही है। और इनके जो बानी थे वो बाचा ख़ान थे, जिनकी कब्र अफ़गानिस्तान में है, और ये उन्हीं की पार्टी है। इसी तरह बहावलपुर नेशनल पार्टी है, हज़ारा डेमोक्रेटिक है, पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी है, सराइकिस्तान पार्टी है। और इसी तरह नाजरीन, अगर मजहबी जमातों की बात की जाए तो सुन्नी तहरीक है, सुन्नी इत्तेहाद है, तहरीक दरवेश है, फिर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है, जिन्होंने पिछले दिनों बड़ी हलचल मचाई पाकिस्तान की, उस पर बैन भी किया गया था वफाकी हुकूमत ने, फिर उसको दोबारा बहाल कर दिया गया है। नाजरीन, इसी तरह सुन्नी इत्तेहाद है, तहरीक अहले सुन्नत है, तहरीक इज्तिहाद है, जन्नत पाकिस्तान पार्टी है। नाजरीन, अगर इन पार्टियों की जैसे ये है कि तारीख़ पे नज़र डाली जाए तो पाकिस्तान की पहली पार्टी जो थी वो मुस्लिम लीग थी पाकिस्तान के वक्त, बल्कि क़याम पाकिस्तान का सेहरा भी उसी के था, जिसके कैद हज़रत क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे, और अल्लामा इकबाल भी उसके मेंबर रहे। अल्लामा इकबाल ने 1930 में तस्वुर पाकिस्तान का एक वो दिया था। और नाजरीन, इसी तरह यूरोप अमेरिका की बात की जाए तो आज ख़ास तौर पर चाइना की बात की जाए तो चाइना में 1 पार्टी है, एक ही पार्टी है। अमेरिका की बात की जाए तो अमेरिका में 2 पार्टियां हैं। और इसी तरह अगर यूरोप और अमेरिका भी की आज वहाँ पे 18वीं 19वीं सदी में जमहूरियत का बहुत ज़्यादा यानी कि वो आया, गलबा आया, और वहाँ से ये पार्टियों के ख़ास तौर पे तहरीकें शुरू हुई। नाजरीन, आज हमारी जो इलेक्शन कमीशन है पाकिस्तान के पास जमातें रजिस्टर हैं वो 146 हैं, और गैर रजिस्टर जमातें वो 251 हैं, और जो पाकिस्तानी पूरी दुनिया में ममालिक हैं वो 200 से ज़ायद ममालिक हैं, जबकि जमहूरी ममालिक वो 167 ममालिक हैं, जिनमें पाकिस्तान का नंबर 105 नंबर है। नाजरीन, ये पाकिस्तान के वक्त, बल्कि क्या पाकिस्तान के वक्त एक यूनिनिस्ट पार्टी भी थी जो इक़्तिदार में भी रही थी। तो इसी तरह नाजरीन, सियासी जमातों की अगर पाकिस्तान में आज बड़े सियासी जमातों की बात की जाए तो आज इस वक्त मुस्लिम लीग नून है, जिसके कैद इस टाइम शहबाज शरीफ है, और इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, जिसके कैद इस टाइम बिलावल भुट्टो जरदारी है, तहरीक इंसाफ है, जिसके कैद इस टाइम इमरान खान है, MQM है, जिसमें फ़ारूक सत्तार और बाकी फ़ारूक सत्तार साइड पे हो चुके हैं, जिसमें ये है कि बाकी उसके लोग हैं MQM कराची से। और इसी तरह जमात इस्लामी है, इसी तरह ANP अवामी नेशनल पार्टी है, BAP है, जमीयत इस्लाम फ़े है, सीन है। नाजरीन, ये सारी जमातें लेकिन ये वो जमातें हैं जो ज़िंदा हैं, और वो जमातें जो ख़ास तौर पे ख़त्म हो चुकी हैं नाजरीन, जिनमें मैं आपको बताता चलूँ कि IGI, तहरीक इस्तक़लाल, मुत्तहिदा मजलिस अमल समेत ऐसे ख़ास तौर पर कन्वेंशन लीग, और इसी तरह यानी कि ज़िया दौर में एक Z लीग बनाई गई थी
جو وقتی نظریہ ضرورت کے تحت بنائی گئی تھیں، یہ ساری جماعتیں ناظرین ختم ہو چکی ہیں۔ امید ہے پاکستان کی سیاسی تاریخ پہ، سیاسی جماعتوں کی تاریخ پہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ عبدالرؤف روفی کو اجازت دیں، بہت شکریہ، چینل کو سبسکرائب کریں، بہت شکریہ، تھینک یو، اللہ حافظ۔